जय श्री राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, जिनका हम राशिफल यहाँ पर चर्चा करेंगे। 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक उनका क्या राशिफल रहने वाला है, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो समय है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का, यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्म परिवर्तन, साहस, आर्थिक अवसर, करियर में प्रगति और गहरे रिश्तों की परीक्षा का समय हो सकता है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और पारंपरिक ज्योतिष में सहस्वामी के रूप में केतु का भी प्रभाव माना जाता है इसके लिए। इसलिए इस अवधि में आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिस्थिति से निकलने की क्षमता प्रबल रहती है। यह समय आपको यह सिखा सकता है कि हर संघर्ष हार का संकेत नहीं होता। कई बार वही संघर्ष भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का मार्ग खोलता है। पिछले कुछ समय से जिन विषयों को लेकर मन में असमंजस था, उनमें धीरे धीरे स्पष्टता आने की संभावना है। ऊर्जा के हिसाब से हम बात करें तो 16 से 20 जुलाई तक परिस्थितियां कुछ चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं। कार्यों में देरी हो सकती है, मानसिक दबाव या निर्णयों को लेकर उलझन हो सकती है। 21 से 25 जुलाई के बीच स्थिति सुधरने लगेगी और 26 से 31 जुलाई तक आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस दौरान की हम बात करें तो आपके करियर में कुछ नई दिशा मिलेंगी आपको। आर्थिक मामलों में सुधार होगा, रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास और धैर्य की आपकी परीक्षा रहेगी। तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है। करियर और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मेहनत का उचित परिणाम दिलाने वाला हो सकता है। यदि आपने पिछले महीने में कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम ईमानदारी से किया है, तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। कुछ संभावित संकेत भी आपके लिए आते हैं, जैसे आपको ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, महत्वपूर्ण कोई डिटेल्स आ रही है, कोई परियोजना आ रही है, उसमें आपको भूमिका दी जा सकती है। आपके प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट पर चर्चा की जा सकती है और जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और यदि आप प्रशासन, सुरक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, रक्षा, पुलिस, खनन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है आपके लिए। और यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो महीने के अंतिम सप्ताह में अच्छे अवसर मिल सकते हैं आपको। मित्रों, व्यापार से संबंधित जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए यह समय सोच समझकर विस्तार करने का है। विशेष लाभ इन क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही मिल सकता है, जैसे कोई केमिकल्स में काम कर रहा है या ड्रग्स में, दवाइयों में कोई काम कर रहा है, मशीनरी हो गई, या कोई कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, या सिक्योरिटी सर्विसेज किसी की हैं, या फिर आप ऐसे कुछ कृषि उपकरण बनाते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कुछ सिखाते हैं टेक्निकली। तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे बिजनेस, अगर आप करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। और इसमें ही अगर मान लीजिए आप पहले से काम कर रहे हैं तो वापस से रिटर्न आपके ग्राहक वापस आने की उम्मीद ज़्यादा है, जो आपसे वापस से काम लेना चाहेंगे। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत आ रहे हैं आपके, और इसमें संभावना ये है कि जो आपका रुका हुआ धन है वो आपको मिलने के आसार हैं। अतिरिक्त आय के अवसर भी बन रहे हैं। निवेश से लाभ आपको मिल सकते हैं। किसी पुराने आर्थिक मतलब मान लीजिए कोई आपका कुछ ऐसा कुछ इशू चल रहा है तो उसमें आपके खर्च बढ़ सकते हैं घर के। साथ ही स्वास्थ्य में, घर की मरम्मत में, या फिर लीगल में अगर आपका कुछ ऐसे उलझन चल रही, केस वेस या कुछ हो रहा है, तो उस पर भी कुछ आपके निवेश में, मतलब निवेश माफ़ कीजिएगा, आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। और नए निवेश से आप बचे रहें, अभी समय निवेश करने का नहीं है। और भूमि या फिर मान लीजिए कोई मकान के बारे में आप सोच रहे थे, उसके विचार में आपकी प्रगति हो सकती है, ठीक है। पर अगर उस भूमि में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो फिर आप थोड़े कानूनी प्रक्रिया में सकारात्मकता के संकेत आपको मिल रहे हैं कि भैया सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा आप, ठीक है। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी। यदि रिश्ते में विश्वास बना हुआ हो तो निकटता बढ़ेगी। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे छिपाने के बजाय खुलकर बातचीत करें। अवैध लोगों के लिए ये नया रिश्ता किसी पुराने परिचित या कार्यस्थल के माध्यम से शुरू हो सकता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, दाम्पत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा, लेकिन संदेह या अत्यधिक नियंत्रण की भावना से आपको बचना होगा। जीवन साथी की बात ध्यान से सुने आप। संवाद ही इस समय रिश्ते को आपके मजबूत बना सकता है। परिवार की दिशा में अगर बात करें तो परिवार में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। घर में किसी भी शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन के योग भी आपके यहाँ
बन सकते हैं। अगर संतान पक्ष की मैं बात करूं तो संतान की शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। उनके साथ समय बिताने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा में अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समय उनके लिए गहन अध्ययन का है, मतलब उनको पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी को चूज़ करना है कि मुझे किस लाइन में जाना है, तो या तो आप हेल्थ वाली लाइन में जा सकते हैं, चिकित्सा वाली में, या फिर कोई अनुसंधान हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आपका साइंस पॉलिटेक्निक वाला हो गया। तो इन सभी चीज़ों में आप थोड़ा सा आगे रुचि रख के बढ़ सकते हैं। और अगर आप इससे जुड़ेंगे तो इससे जो जुड़े विद्यार्थी हैं उनको मेहनत करने का परिणाम बहुत अच्छे मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान दें, अगर मान लीजिए आपको पहले से बीपी की दिक्कत है तो आप उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बीपी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दूसरा, बारिश का समय है तो संक्रमण से बचाव भी आपको करना रहेगा। खाने पीने पे ध्यान दें, पानी साफ पिएं ताकि पेट या फिर कुछ यूरिनल इन्फेक्शन वगैरह से आप बचें। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। मैं सभी को यही कहता हूँ कि प्रतिदिन नित्य दिन आप योग करें। योग से आपका बिल्कुल मेंटल पीस आपके साथ रहेगी, ठीक है। यात्रा के योग भी मिल रहे हैं। मान लीजिए काम के रिगार्डिंग आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, बट अब अगर अपने साथ कहीं जाते हैं तो आपके साथ जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई कीमती चीज़ है, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, संभाल के रखिएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हम सामाजिक तौर पे बात करें तो लोग आपकी सलाह और अनुभव को सम्मान करेंगे, बट बहुत अधिक रहस्यमय या चुप रहने से लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं। तो जहां आवश्यक हो वहीं अपनी बात रखें, ज़्यादा कहीं कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। आध्यात्मिकता के पक्ष में अगर मैं आपके लिए बात करूं तो यह समय आपको आत्मचिंतन और साधना के लिए है। तो हनुमान भगवान जी, शिव भगवान जी या देवी की उपासना से आप बिल्कुल आप बस उनकी उपासना कीजिए, आपको मेंटल पीस मिलेगा। और उसी के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी कि आपको आपके गुस्से पे, आपके आवेश पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, ठीक है। संदेह के आधार पर रिश्तों को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाए। अगर मान लो कानूनी या वित्तीय दस्तावेज आपके पास है, कोई भी किसी चीज़ के लिए आप साइन करो तो पहले उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निरोगी रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हमारी यही ईश्वर से मंगल कामना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।